हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल क्यूरियोसिटी एजुकेशन। आज हम लोग 10th क्लास का मैथ्स का थर्ड चैप्टर चालू करने जा रहे हैं जिसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ओके, सबसे पहले तो इसका मतलब समझते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। देखिए, पेयर का मतलब क्या है कि आपको दो इक्वेशंस दी रही होंगी। ओके, जैसे मैं लिख लेता हूं, लेट्स से एक इक्वेशन है मेरे पास a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 और एक और है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। इसके थ्रू अपन समझते हैं। सबसे पहले पेयर का मतलब यहां पर आपको दो इक्वेशंस दे रखी हैं। लीनियर इक्वेशंस, लीनियर का मतलब क्या है कि यहां पर जो वेरिएबल्स हैं उनकी जो पावर है या उनकी जो डिग्री है वो 1 है। देखिए, यहां पर जो वेरिएबल्स हैं सभी की डिग्री 1 है। ओके, इक्वेशंस क्यों है? क्योंकि इक्वल्स टू 0 बना रखा है हमने, मतलब इक्वालिटी का साइन है, दैट इज व्हाई ये इक्वेशंस कहलाएंगी। और टू वेरिएबल्स क्यों बोल रहे हैं हम? क्योंकि यहां पर हमने दो वेरिएबल्स को ले रखा है, एक्स और वाई। आप कुछ और भी ले सकते हैं, एक्स वाई ले सकते हैं, एक्स जेड ले सकते हैं, वाई जेड ले सकते हैं। बेसिकली आपको दो वेरिएबल्स में डील करना है। ओके, तो a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 एक इक्वेशन हो गई। a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0 ये दूसरी इक्वेशन हो गई। दोनों को कलेक्टिवली देखेंगे हम तो इसको हम बोलेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। यहां पर कंडीशन ये है कि ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स तब कहलाएगी जब a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर जो है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए इनका सम। लाइकवाइज यहां पर a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर ये भी 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर ये कंडीशन फुलफिल हो रही हैं तो आप बोल सकते हैं कि ये जो इक्वेशंस हैं ये लीनियर इक्वेशंस हैं इन टू वेरिएबल। ओके, नाउ सिंस अब हमने ये डिसाइड कर लिया कि चलिए ये लीनियर इक्वेशंस हैं, ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स हैं, अब आपको इनका सॉल्यूशन निकालना है। देखिए, एक चीज समझ लीजिए, बच्चे अक्सर इस वर्ड में कंफ्यूज हो जाते हैं कि सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है। सॉल्यूशन का मतलब कुछ भी नहीं है, बेसिकली आपको जो वेरिएबल्स हैं, जैसे यहां पर मैंने x और y लिए हैं, ठीक है, तो सॉल्यूशंस का मतलब है x और y की वो वैल्यूज जो इसमें डालने पर इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करें। जैसे इसके हिसाब से अगर मैं चलूं तो x और y की वो वैल्यू जब मैं इसमें डालूं तब पूरे जब मैं लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करूं तो वो राइट हैंड साइड के बराबर आ जाए। तो x और y की ऐसी वैल्यूज जो इसको सेटिस्फाई करेंगी वो इसका सॉल्यूशन कहलाएगी। ठीक है, नहीं तो आप रेंडमली कोई भी वैल्यू ले लीजिए, आप डाल के देखेंगे तो वो वैल्यूज उसको सेटिस्फाई नहीं कर रही होंगी। फॉर एग्जांपल सपोज करिए मैंने लिखा 2x प्लस 4y इक्वल्स टू 2। ओके, अब मैंने x और y के अपने मन से कोई भी वैल्यू सोची कि भाई मैं x को एक काम करता हूं, x को मैं -2 डाल देता हूं, y को मैं 1 डाल देता हूं। आप देखिए डालकर लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करके देखिए। लेफ्ट हैंड साइड आप जब यहां डालेंगे 2 -2 x की जगह 4 और y की जगह आपने 1 डाला तो कितना आ गया, -4 प्लस 4 0 आ गया। पर आपको 0 नहीं लाना था, आपको तो राइट हैंड साइड के बराबर लाना था। राइट हैंड साइड कितना है आपका? राइट हैंड साइड तो आपका 2 है। इट मींस कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर नहीं आए, मतलब कि ये जो है ये इसका सॉल्यूशन नहीं हो सकता। ओके, तो याद रखिए सॉल्यूशन का मतलब है x और y या फिर जो वेरिएबल्स आप यूज कर रहे हैं उनकी वो वैल्यूज जो हम इक्वेशन में डालें तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर हो जाए। ठीक है ना। अब ये सॉल्यूशन निकालने के हमारे पास बहुत तरीके होते हैं। ग्राफिकल मेथड होगा, एलिमिनेशन मेथड होगा, सब्स्टिट्यूशन मेथड होगा, ये सारे मेथड हम लोग सीखने जा रहे हैं। पर कुछ बेसिक जो टर्मिनोलॉजी है पहले मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूं, उसके बाद में फिर मैं आगे की चीजें जो है वो आपको एक्सप्लेन करूंगा। देखिए, सबसे पहले तो कुछ टर्मिनोलॉजी अपन समझ लेते हैं। जैसे कंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है? कंसिस्टेंट उस सिस्टम को कहेंगे इफ एटलीस्ट वन सॉल्यूशन एग्जिस्ट। अगर इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का एटलीस्ट वन सॉल्यूशन है, क्योंकि सॉल्यूशन एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है ना, एक्स और वाई की एक से ज्यादा वैल्यूज भी हो सकती हैं जो इसको रखने पर सेटिस्फाई करेंगी। वो हम देखेंगे कैसे आती हैं।
अभी आप समझ लीजिए, कंसिस्टेंट का मतलब है अगर आपके पास कम से कम एक सॉल्यूशन आ रहा है, मतलब आपके पास एक्स और वाई की कम से कम एक वैल्यू है, तो आप उस सिस्टम को कंसिस्टेंट सिस्टम कहेंगे। ओके, और इनकंसिस्टेंट किसको कहते हैं? इनकंसिस्टेंट उस सिस्टम को कहेंगे जिसमें नो सॉल्यूशन, मतलब कि एक्स और वाई की कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं होगी जो दोनों को एक साथ सेटिस्फाई कर रही होगी। ठीक है ना? तो ये दो वर्ड बहुत क्लियरली समझ लीजिए कि कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है। ओके, अब और चीजें समझते हैं। देखिए, सपोज करिए आप अगर ग्राफिकली इसको सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है ना, एक ग्राफ है, ये आपका लेट्स से एक ग्राफ है, आप जब इनको प्लॉट करेंगे तो ये लाइन की इक्वेशन है। ओके, ये दोनों एक लाइन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये भी एक लाइन है, ये भी एक लाइन है। ओके, और इनका सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं? देखिए, सपोज करिए कि इसको जब मैंने प्लॉट करा तो ये मेरी कुछ ऐसी आई लाइन। ओके, और जब मैंने इसको प्लॉट करा तो ये मेरी लाइन ऐसे आई। ओके, लेट्स से ये जो इक्वेशन है ये a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 है, और ये जो है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0 है। ये दो लाइंस की इक्वेशन है और ये काट रही है, तो ये जो पर्टिकुलर ग्राफ है इसको कहते हैं, या इन लाइंस को कहते हैं हम इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है ना? जब दो लाइन एक किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर काटती हैं तो अब हम उनको इंटरसेक्टिंग लाइंस कहते हैं। और ये जो पॉइंट है, अगर आप इसको निकालते हैं, यहां पे देखेंगे तो ये x मिल जाएगा, और यहां पर देखेंगे तो ये y मिल जाएगा। मैं मान लेता हूं ये x1 है, ये y1 है, तो ये जो पॉइंट है ये x1, y1, ये इसका सॉल्यूशन कहलाता है ग्राफिकली। ठीक है, अगर मैं आपसे बोलूं कि इन दोनों लाइन का सॉल्यूशन क्या होगा, तो आपका आंसर आएगा जिस पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो उसका सॉल्यूशन कहलाएगा। और सॉल्यूशन का मतलब मैंने आपको बता दिया है, मतलब x और y की वो वैल्यू जब आप इसमें डालेंगे तो इसका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर हो जाएंगे, ये भी और ये भी दोनों एक साथ सेटिस्फाई करेंगे। याद रखिएगा, सॉल्यूशन दोनों पेयर को सेटिस्फाई करता है, ऐसा नहीं कि वो किसी एक पर्टिकुलर को ही सेटिस्फाई करेगा, इसको नहीं करेगा, वो सॉल्यूशन नहीं कहलाएगा। आपको दोनों को ही रखकर देखना है, दोनों में x और y की वैल्यू रखकर देखना है कि वो सेटिस्फाई कर रही है या नहीं कर रही है। ओके, तो ये जो ग्राफ है ये मेरा इंटरसेक्टिंग लाइंस का ग्राफ है। अगर मैं एक और ग्राफ प्लॉट करूं, सपोज करिए मैं इसको हटा देता हूं या इधर बना लेते हैं, चलिए, जैसे लेट्स से ये मेरा ग्राफ पेपर है और मैंने दो लाइंस ड्रॉ करी, एक लाइन ये रही और दूसरी लाइन ये रही। देखिए, ये थी इंटरसेक्टिंग, एक पॉइंट पे काट रही थी। यहां पर ये कहीं पर काटती हुई नजर आ रही है आपको? नहीं, ये दोनों है पैरेलल लाइंस, ये हैं पैरेलल लाइंस। ओके, और पैरेलल लाइंस कहीं पर भी नहीं काट रही हैं, तो इस केस में आपको कोई सॉल्यूशन मिलेगा? नहीं मिलेगा। ठीक है, अच्छा, इसमें देखिए, इसमें एक पॉइंट पे काट रही है ना, तो ये इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, और यहां पर आप बोल सकते हो कि हमको ये जो है ये हमको एक यूनिक सॉल्यूशन देगा। यूनिक सॉल्यूशन मतलब x और y की एक ही वैल्यू होगी और वो यूनिक होगी, है ना? ऐसा नहीं कि वो और भी जगह पे आपको कहीं पे मिलेगी वैल्यू, नहीं। यहां पर आपको ये पैरेलल लाइंस हैं और यहां पर आपको नो सॉल्यूशन मिलेगा, कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। मतलब x और y की एक भी ऐसी वैल्यू नहीं होगी जो यहां पे सेटिस्फाई करेगी। ठीक है ना? ऐसे ही एक थर्ड ग्राफ और बनता है पॉसिबल जो है हमारे लिए, वो है ये। सपोज करिए कि ये एक लाइन है और इसी के ऊपर मैंने एक लाइन और बना दी। ठीक है ना? देखिए, दो एरो दिखा रहा हूं, ये एक लाइन है और ये एक और लाइन है। ऐसा जो केस होता है उसको कहते हैं कोइंसिडेंट लाइंस।
ऐसा जो केस होता है जिसमें एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर ओवरलैप कर रही होती है, ऐसी लाइंस को हम कोइंसिडेंट लाइंस कहते हैं। ओके, और इस केस में बताइए कितने सॉल्यूशन है। ये लाइन इस लाइन को कितनी जगह पर टच कर रही है, काट रही है, इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स। यहां पर इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे, ठीक है ना। तो इस केस में हमारे पास जो सॉल्यूशन होगा वो कितना होगा, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। हमारे पास यहां पर इनफाइनाइट ऐसे पॉइंट्स होंगे एक्स और वाई के जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे होंगे एक साथ। ओके, सो बेसिकली हमने 3 केस देखे। पहला केस था जब लाइन इंटरसेक्ट करती हैं तब हमको यूनिक सॉल्यूशन मिलता है, ठीक है। दूसरा केस देखा हमने जब लाइंस इंटरसेक्ट नहीं करती हैं कहीं पर भी तो वो पैरेलल लाइंस कहलाती हैं, उस केस में हमको कोई सॉल्यूशन नहीं मिलता है। तीसरा केस देखा हमने जब लाइंस एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रही होती हैं तब जो होता है उसको हम कोइंसिडेंट लाइन कहते हैं और इसमें इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होता है, ठीक है। अब हमको बिना ग्राफ ड्रॉ करे कैसे पता पड़ेगा कि कौन यूनिक सॉल्यूशन देगा, कौन इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस देगा और कौन नो सॉल्यूशन देगा। तो उसके लिए इन कोफिशिएंट्स में एक स्पेशल रिलेशन होता है, वो मैं आपको लिख रहा हूं यहां पर जिससे आपको याद रहेगा। ओके, जैसे यूनिक सॉल्यूशन के लिए लिखना है तो याद रखिएगा a1 अपॉन a2 शुड नॉट बी इक्वल्स टू b1 अपॉन b2। ये आपका यूनिक सॉल्यूशन का क्राइटेरिया है। अगर आपको यूनिक सॉल्यूशन चाहिए तो याद रखिएगा इनका मतलब x के जो कोफिशिएंट्स है उनका रेशियो और y के जो कोफिशिएंट है उनका रेशियो बराबर नहीं आना चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है, c से कोई मतलब नहीं हमको यहां पर, अगर ऐसा हो रहा है तो यकीन मानिए आपको एक यूनिक सॉल्यूशन 101% मिलेगा, ठीक है। आप वो किसी भी मेथड से सॉल्व कर लीजिएगा, ग्राफिकली, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, किसी भी मेथड से आप उसको सब करिएगा सॉल्व, आपका आंसर जरूर आएगा अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो। देखिए मैंने बहुत सारी चीजें एक साथ बता दी है इसमें। ग्राफ में इंटरसेक्टिंग लाइंस जो होती हैं वो आपको यूनिक सॉल्यूशन देती हैं। यूनिक सॉल्यूशन चाहिए तो आपको ये वाला क्राइटेरिया फॉलो करना पड़ेगा। आते हैं अब चलिए पैरेलल लाइंस पे। नो सॉल्यूशन है, नो सॉल्यूशन के लिए आपको क्या क्राइटेरिया फॉलो करना है, a1 अपॉन a2 should be equals to b1 upon b2 but should not be equal to c1 upon c2। मतलब कि this upon this मतलब x के कोफिशिएंट और y कोफिशिएंट बराबर होने चाहिए पर c और ये c1 और c2 जो है वो बराबर नहीं होना चाहिए। बराबर मतलब उनका रेशियो जो है वो सेम नहीं आना चाहिए इसके। ओके, so a1 upon a2 should not be equals to b1 upon b2 a1 upon a2 should be equals to b1 upon b2 should not be equals to c1 upon c2। अगर ये हो रहा है तो फिर आप जो कहेंगे, आप बोल सकते हैं इससे कि ये पैरेलल लाइंस को रिप्रेजेंट करेगा और पैरेलल लाइंस में नो सॉल्यूशन होता है, ठीक है। इधर आ जाते हैं, इधर क्या क्राइटेरिया लगेगा, a1 अपॉन a2 should be equals to b1 upon b2 should be equals to c1 upon c2। इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस के लिए आपको क्या करना है, a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 इनका जो रेशियो है ये आपको इक्वल दिखा देना है। अगर इक्वल दिखा रहे तो आप बोल सकते हैं कि इसमें आपके पास इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस आएंगे। ओके, अब जरा हम कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट की टर्म में बात कर लें। एक बात बताइए, इस वाले में आपको कुछ सॉल्यूशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। देखिए कंसिस्टेंट किसको कहते हैं, जिसमें कम से कम एक सॉल्यूशन हो। ओके, तो इसमें आपको एक सॉल्यूशन मिल रहा है। ओके, तो आप क्या बोलेंगे, ये जो पेयर है, ये इंटरसेक्टिंग लाइन जो है वो एक कंसिस्टेंट सिस्टम को फॉर्म करती है। मतलब ये जो सिस्टम होगा ये कंसिस्टेंट कहलाएगा। लाइकवाइज यहां पर देखिए आपको कोई सॉल्यूशन मिल रहा है, कहीं पर भी एक भी वैल्यू मिल पा रही है, नहीं मिल पा रही है, तो ये क्या कहलाएगा, इनकंसिस्टेंट। तो ये जो सिस्टम है ये मेरा इनकंसिस्टेंट कहलाएगा। और यहां पर आ जाइए, यहां पर आपको कितने सॉल्यूशन मिल रहे हैं, इनफाइनाइटली मैनी, पर हमको तो कितने चाहिए, एटलीस्ट एक चाहिए। यहां तो ढेर भर के मिल रहे हैं आपको, तो अगर एक सॉल्यूशन भी मिल जाए तो भी आप उसको कंसिस्टेंट कहते हैं। तो ये सिस्टम कंसिस्टेंट होगा कि नहीं होगा,
बिल्कुल होगा, क्योंकि यहाँ एटलीस्ट 1 की बात कर रहे हैं, यहाँ तो इन्फाइनाइटली है हमारे पास में। तो ये जो सिस्टम है ये आपका कंसिस्टेंट सिस्टम कहलाएगा। तो बेसिकली 2 केसेस हैं कंसिस्टेंट के लिए, इंटरसेक्टिंग लाइंस हो या फिर ओवरलैपिंग लाइंस हो, या फिर आप उसको कोइंसिडेंट लाइंस भी कहते हैं। इन दोनों ही केस में जो आपका सिस्टम है वो कंसिस्टेंट कहलाता है, अदरवाइज आपका जो सिस्टम है वो इनकंसिस्टेंट कहलाता है। तो देखिए इतने से में हमने कितनी सारी चीजें सीख ली। क्या हमने बता दिया कि भाई ये दोनों लाइंस को रिप्रेजेंट कर रही हैं। अब लाइंस के हमने 3 केसेस बताए कि या तो ये लाइंस इंटरसेक्ट कर सकती हैं, या फिर पैरेलल हो सकती हैं, या फिर ओवरलैप कर सकती हैं। इंटरसेक्ट करेंगी तो ये जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी वो एक सॉल्यूशन देगा और वो यूनिक होगा, है ना। और यूनिक सॉल्यूशन के लिए हमने क्राइटेरिया भी निकाल लिया कि क्या होना चाहिए और ये किस सिस्टम को फॉलो करता है, ये भी पता कर लिया। लाइकवाइज हमने ये पैरेलल लाइंस के लिए भी करा और इसके लिए ओवरलैपिंग लाइंस के लिए भी करा। सो आई होप ये जो सारी चीजें मैंने समझाई हैं ये आपको क्लियरली समझ में आई होंगी, और प्लीज आप इन चीजों को अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि ये आपके बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, ये आपके बेसिक छोटी छोटी सी जो चीजें हैं, अगर ये टाइमली रिजॉल्व नहीं हो तो ये आपके लिए एक बहुत बड़ा एक डाउट का मैटर बन जाता है, जो कि फिर बाद में आपको परेशान करता है। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, प्रेस द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। अभी बहुत सारे अच्छे अच्छे वीडियोस आने वाले हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम्स में आपको काफी हेल्प करेंगे। थैंक यू।